सेकंड क्वेश्चन विच विल बी मूविंग ऑन इज 298 नंबर लीड कोड का वर्ड पैटर्न। बहुत इजी क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें क्या है, पहले वर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। सो हमको एक पैटर्न गिवन है एंड अ स्ट्रिंग एस। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड इफ एस अलाउज फॉलोज द सेम पैटर्न। मीनिंग क्या है, सीधा एग्जांपल पे देखते हैं कि हमको एक पैटर्न दिया होगा, फॉर एग्जांपल ए बी बी ए, एंड हमको एक स्ट्रिंग गिवन है एट द सेम टाइम। हमको इन दोनों को कंपेयर करना है एंड चेक करना है कि इक्वल है या नहीं। इसको एक बार चेक करेंगे, एक बार ट्राई रन से, ठीक है। इसके कुछ कुछ लिमिटेशन पढ़ लेते हैं कि ईच लेटर इन अ पैटर्न मैप्स टू एग्जैक्टली वन यूनिक वर्ड इन एस। ओके, ईच यूनिक वर्ड इज एस मैप्स टू एग्जैक्टली वन लेटर इन पैटर्न। नो टू लेटर मैप्स टू द सेम वर्ड एंड नो टू वर्ड्स मैप टू द सेम लेटर। हम इस तीन का मतलब क्या है इसका मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी शेयर माय अनदर स्क्रीन। ओके, सबसे पहले जो एग्जांपल हमको दिया हुआ है वो है, पैटर्न दिया हुआ है ए बी बी ए, एंड स्ट्रिंग जो हमारे पास है वो डॉग कैट कैट डॉग है ना। इसमें हम एक कॉमन चीज जो देख पा रहे हैं, इट इज कि जैसे यहाँ पे ए लिखा है एंड फॉर दैट सेम पोजीशन हमारे पास स्ट्रिंग में क्या है, डॉग। एंड पैटर्न में अगेन ए का रिपीट हो रहा है एट द लास्ट, राइट। एंड अगेन एट द लास्ट हमारे स्ट्रिंग में क्या है, डॉग है, करेक्ट ना। अब ये दोनों कॉमन अल्फाबेट्स थे। नाउ चेकिंग डिफरेंट अल्फाबेट। अब डिफरेंट अल्फाबेट के हमारे पास बी है, बी एंड बी। फर्स्ट बी एट द सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे हम चेक कर रहे हैं इन द स्ट्रिंग, हमारे पास क्या है, कैट है। एंड अगेन एट द थर्ड पोजीशन जहाँ पे बी फिर से आ रहा है, वहां पे भी थर्ड पोजीशन पे स्ट्रिंग पे क्या है, कैट। तो हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि हर एक अल्फाबेट पे उसकी एक यूनिक वैल्यू है। ए पे यूनिक वैल्यू क्या है, डॉग है। बी की यूनिक वैल्यू क्या है, कैट है। कहीं पे भी ऐसा नहीं देखोगे कि ए की वैल्यू कैट आ रही है या बी की वैल्यू डॉग आ रही है। सो अगर ये पैटर्न एक्शन में फॉलो हो रहा है, सो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा ट्रू। इतना सबको समझ में आया? इतने में किसी को डाउट? कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल से देखते हैं एक बार। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, इसमें हमें एक पैटर्न दिया हुआ है ए बी बी ए। दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट एंड लेटर सेकेंड लास्ट वाले वर्ड्स होंगे इनमें स्ट्रिंग वो सेम होनी चाहिए। क्या वो सेम है? नहीं है सेम। सो ये तो यहीं पे सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास बी बी है अगेन एट द सेकंड एंड द थर्ड क्वेश्चन। क्या सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन पे हमारे पास सेम है? हाँ सेम है। बी का पैटर्न फॉलो हो रहा है पर ए का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे यूनिक वैल्यू वाली जो डेफिनेशन है वो डिफाई हो रही है। सो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल में अब हमारे पास पैटर्न है ए ए ए ए। दैट सिंपली मीन्स कि हमारा जो स्ट्रिंग होना चाहिए उसमें हर वर्ड सेम होना चाहिए। पर क्या हर वर्ड सेम है? नहीं है। अगेन आउटपुट क्या आएगा इसका, फॉल्स आएगा। तो बेसिकली इसका जो हम रूल्स निकाल पा रहे हैं, सबसे पहला रूल क्या होगा कि जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ वर्ड्स के। अगर ऐसा हो रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा ट्रू। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर नॉट इक्वल है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सेकेंडली क्या होना चाहिए कि हमेशा हमारे हर अल्फाबेट पे एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। सो हमारे तो इसको हम जावा के टर्म्स में कैसे कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं मैपिंग। इसको बोलते हैं मैपिंग। दैट मीन्स एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं कि जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में ए पे क्या मैप हो रहा है, ए पे मैप हो रहा है डॉग। बी पे क्या मैप हो रहा है, बी पे मैप हो रहा है कैट, राइट। ए पे क्या मैप हो रहा है, डॉग, एंड बी पे क्या आ रहे थे, कैट, करेक्ट। इतना यहाँ तक सबको क्लियर है? इसमें कुछ डाउट? ऑल्सो जावा का एक ये है कि एक किसी भी एक की पे एक से ज्यादा मैपिंग नहीं हो सकती। मतलब किसी भी एक जैसे ये की है तो इस पे एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हैश मैप। ये पढ़ाया भी गया था कल। सो इसलिए हम इस क्वेश्चन में हैश मैप को यूज करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे इसका अब हम देखते हैं कि
हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, हम इसमें दो बनाएंगे। हम सबसे पहले बनाएंगे एक हैश मैप, ठीक है, और एक हम बनाएंगे सेट। अब हैश मैप का क्या काम होगा, हैश मैप में हम ऑब्वियसली हमारी की एंड वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम इसी क्वेश्चन को यूज कर लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे। हम्म, हमारे पास पैटर्न है ए बी बी ए, एंड हमारा जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास है डॉग कैट कैट डॉग, ठीक है। अब इससे समझते हैं। सबसे पहले जब हम मूव करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ए है, हम ए पे अब हमको कोई की रखनी है। अब हम एट द सेम पोजीशन पे चेक करेंगे कि हमारे पास स्ट्रिंग में क्या है। हमारे पास स्ट्रिंग में क्या है, डॉग है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने से पहले हम स्ट्रिंग में चेक, सेट में चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या डॉग पहले कभी यूज हुआ है, यहाँ पे डॉग कभी पहले यूज नहीं हुआ है। सो हम ए पे क्या वैल्यू दे देंगे, डॉग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चेक करें हमारे पैटर्न में क्या है, हमारे पैटर्न में बी है। हम फिर चेक करेंगे क्या हमारे हैश मैप में कभी बी का यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ है। सो अगेन हम यहाँ पे बी रखेंगे। अब बी में वैल्यू क्या रखेंगे, बी की वैल्यू पे यहाँ पे क्या है, कैट है। क्या कैट कभी सेट में यूज हुई है, नहीं यूज हुई है। हम फिर वापस हैश मैप पे आएंगे और यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, कैट, करेक्ट। सेकेंडली हम यहाँ पे फिर से मूव करेंगे तो बी, हमारे पास बी यहाँ पे है। हम यहाँ पे अगेन स्ट्रिंग में चेक करेंगे, हमारी सेकंड पोजीशन पे कैट है, ये मैच भी कर रहा है, इट इज करेक्ट। मैच नहीं करेगा, फॉल्स हो जाएगा, एंड बार हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, करेक्ट। अगेन मूव करेंगे ए पे, ए पे फिर चेक करा इसने कि यहाँ पे डॉग है। यहाँ पे फिर यहाँ पे चेक करने का कि हैश मैप में है। फिर इसने देखा कि ए पे डॉग है, फिर इसने टिक करा, और फिर अगेन इसने ट्रू ट्रू हमको रिटर्न करा। अगर ये करेक्ट वैल्यू नहीं होती तो क्या आता, फॉल्स आता। ऐसी भी एक कंडीशन देख लेते हैं जहाँ पे फॉल्स आएगा। अब हम उठा लेते हैं, ट्रिपल ए उठा लेते हैं। अम, जैसे हमने पैटर्न उठाया, ट्रिप 4 टाइम्स है, सॉरी, एंड हमारा स्ट्रिंग है डॉग कैट डॉग डॉग, ठीक है। अगेन हम हैश मैप बनाएंगे और हमारा सेट होगा। अब हैश मैप में सबसे पहले ये जाएगा, चेक करेगा सबसे पहले अल्फाबेट पे, एंड एट द सेम टाइम स्ट्रिंग के सबसे पहले वर्ड पे जाएगा। इसने यहाँ पे चेक करा हैश मैप में ए पहले नहीं है तो इसने ए रखा। फिर इसने चेक करा कि डॉग सेट में यूज हुआ है, कभी पहले नहीं हुआ है, तो ये ए को असाइन कर देगा डॉग, ठीक है। फिर ये सेकंड ए पे बढ़ेगा, सेकंड ए पे बढ़ेगा, फिर ये हमारे स्ट्रिंग में जाएगा, चेक करेगा कैट, ये चेक करेगा सेट में क्या कभी कैट पहले आई है, नहीं आई है। फिर ये वापस हैश मैप में आएगा, पर ये हैश मैप में क्या देगा इसने कि ए पे डॉग असाइंड है, अब ये ए पे कैट असाइन कर रहा है, एंड मल्टीपल असाइन यहाँ पे करेगा, पर हैश मैप के मल्टीपल अलाउ नहीं करता, तो ये फट जाएगा, यहाँ पे आएगा फॉल्स, एंड हमारा देखो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा ना, हम चेक करेंगे कि कैरेक्टर, चेक कैरेक्टर इज इन हैश मैप और नॉट, ठीक है। अगर है, अगर हैश मैप में कैरेक्टर प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू चेक करेंगे। अगर उसकी वैल्यू मैच कर रही है जो प्रीवियस वैल्यू थी, देन तो इट्स करेक्ट, तब तो कोई इशू नहीं है। अगर वैल्यू मैच नहीं कर रही है तो इंस्टेंट इसको फॉल्स कर देंगे, करेक्ट। अगर यहाँ पे भी ये स्टेट पास हो गया तब हम सेकंड स्टेट पे बढ़ेंगे। सेकंड स्टेट क्या होगा कि वर्ड चेक करेंगे कि सेट में है कि नहीं। अगर वर्ड पहले से सेट में है तो ठीक है, अगर पहले से सेट में है तो फिर अगेन इशू है कि पहले से सेट में है तो नया क्यों आ रहा है। फिर क्योंकि अगर वो हैश मैप क्रॉस करके आ रहा है देन तो इट्स ओके, पर अगर नहीं क्रॉस कर रहा है, न्यू वर्ड है, देन अगेन ये प्रॉब्लम है, ये अगेन फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। ये कैसे होगा, और एक बार कोड पे देख चलते हैं, फिर वहां से समझ में अच्छे से आएगा। मूविंग ऑन टू द कोड, कोड में सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा
एक मेथड है वर्ड पैटर्न, इसमें हम क्या रिसीव कर रहे हैं, पैटर्न रिसीव कर रहे हैं और एक स्ट्रिंग रिसीव कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक हैश मैप बनाएंगे, हैश मैप, एंड उसका टाइप क्या होगा, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग, की हमारी कैरेक्टर होगी एंड उसकी वैल्यू होगी स्ट्रिंग में, करेक्ट। एंड उसको नाम नेम करेंगे हम मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, करेक्ट। और एक हमको सेट बनाना है फॉर दी वर्ड्स, सेट स्ट्रिंग, इसको नेम करेंगे सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। ठीक है, एक हमारा हैश मैप बन गया और एक हमारा हैश सेट बन गया। नाउ जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रिंग है, हमको जो स्ट्रिंग मिला हुआ है उसको हम ब्रेक करेंगे, हर एक वर्ड को हमको एक एरे में पुट करना है, क्यों, हमको चेक करने में इजी रहे इससे। इसको किससे यूज करेंगे, हमारा एक स्ट्रिंग में हमने बहुत इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ा था, उसका नाम था स्प्लिट, याद है किसी को, स्प्लिट में क्या करते थे, ओके ओके, स्प्लिट में हम लगा रहे हैं डिलिमीटर, राइट। तो हम एक स्ट्रिंग एरे बनाएंगे, स्ट्रिंग एरर इक्वल्स टू एस, हमारा स्ट्रिंग है डॉट स्प्लिट, और हम स्प्लिट किस पे करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे स्पेस पे, राइट। तो यहाँ पे हमने स्पेस डाल दिया and हमारा स्प्लिट हो जाएगा, करेक्ट। अब हमारे एरे के अंदर इंडिविजुअली स्ट्रिंग के ईच वर्ड आ गए। नेक्स्ट एक हम इंट, एक नाम, एक वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं एरे की लेंथ, ठीक है। मूविंग ऑन, सबसे पहला जो केस आएगा, सबसे पहला केस क्या है, मैंने सबसे पहले बताया था, जो इस पीपीटी में शेयर करा था उसमें क्या था, पहली कंडीशन, हमारी पहली कंडीशन क्या है कि अगर लेंथ ऑफ पैटर्न एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेम है तभी आएगा। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से आई मीन कि नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो, यानी कि लेंथ ऑफ दिस एरे, अगर लेंथ ऑफ दिस एरे इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पैटर्न, तब हमारा पहला केस पास होता है, अगर नहीं है तो डायरेक्टली वो सीधा फॉल्स हो जाना चाहिए। तो इसलिए कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ एन नॉट इक्वल टू, अगर हमारा जो साइज एन क्या है, एन था एरे का साइज, वो इक्वल टू किसके नहीं है, अगर वो पैटर्न की लेंथ के बराबर नहीं है, तो इसको सीधा सीधा क्या होना चाहिए, इट शुड रिटर्न फॉल्स, ठीक, इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। अब अगर ये भी ठीक है, पहला चेक पॉइंट अगर इसने पार कर लिया, तो सेकंड चेक पॉइंट क्या होना चाहिए, सेकंड चेक पॉइंट में हम सबसे पहले चेक करेंगे हैश मैप, हैश मैप चेक करेंगे, उसके लिए लगाएंगे फॉर लूप, फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, एन क्या हो गया, एक मतलब साइज हो गया, साइज बराबर है तो सेम ही होगा, इसका ले लो या फिर पैटर्न का ले लो, राइट, आई प्लस प्लस। अब सबसे पहले केस क्या चेक करेंगे, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, एक स्ट्रिंग वर्ड, उसके अंदर हम ए आर आर एट आई स्टोर कर लेते हैं, हमारे पास इसका पहला वर्ड हमारे पास आ गया है, एंड पहला कैरेक्टर भी ले लेते हैं, क्या सी एच इक्वल्स टू पैटर्न के डॉट कैरेट आई, तो हमारे पास पहला वर्ड आ गया है और हमारे पास पहला कैरेक्टर आ गया है। अब चेक करेंगे कि क्या जो मैप है, जो हमारा हैश मैप है, उसके अंदर वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, जैसे जैसे मैंने वो बताया था ना डायरन, उसको बस याद करते चलो। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम हैश मैप चेक करेंगे, हैश मैप चेक करेंगे, इफ के अंदर डालेंगे कि मैप डॉट कंटेन्स की, और की में हम क्या डालेंगे, की में हम डालेंगे हमारा कैरेक्टर, अगर ये कैरेक्टर है तो इसको ट्रू रिटर्न करना है, पर हमको अभी ट्रू चेक ही नहीं करना, हम सबसे पहले फॉल्स कंडीशन देखेंगे, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, नॉट लगाएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर ये
एग्जिस्ट नहीं करता तो सीधा सीधा क्या है, रिटर्न फॉल्स। ठीक। एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, गलत बोल गया। अगर कंटेन करता है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय एरर। अगर मैप के अंदर की है तो उसके अंदर हम फिर चेक करेंगे कि अगर की एग्जिस्ट करती है तो क्या वो उसके बराबर है जो वर्ड उसके साथ आ रहा है। क्योंकि हम देखो चेक क्या करते हैं कि ए पे हमने क्या था, यहाँ पे ए पे हमारे पास डॉग था, राइट। तो किसी और केस में हमारे पास सेम ए पे फिश भी आ रहा था। तो अगर ए ऑलरेडी हैश मैप के अंदर है तो क्या जो उसके साथ वर्ड आ रहा है वो प्रीवियस वाले वर्ड से मैच कर रहा है। इसको कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम एक अगेन इफ लगाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि मैप डॉट गेट एट दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, एट दैट पर्टिकुलर की। तो जो उसमें पहले से वैल्यू होगा डॉट इक्वल्स, अगर वो उसके इक्वल्स है जो अभी हम भेज रहे हैं वर्ड, तो वो कंडीशन ट्रू हो गई। इसमें हम ट्रू चेक नहीं कर रहे, इसमें फॉल्स चेक करेंगे। फॉल्स चेक करने के लिए क्यों, से हम इजिली रिटर्न फॉल्स कर सके, राइट। यहाँ पे किसी को डाउट है इतने हिस्से में, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो इसमें किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो यहाँ से क्लियर करके। चिराग ये वाला पार्ट क्लियर है। हाँ भैया। इसमें हम पहले हैश मैप के अंदर गए, हमने चेक करा कि की है या नहीं है। इसने अगर की है, अभी नहीं है वाला केस बाद में देखेंगे, अगर की है तो ये अंदर आया, इसने चेक करा कि जो की पे प्रीवियस वैल्यू है क्या वो उसी वैल्यू को इक्वल है जो मैं नई वैल्यू लेकर आ रहा हूँ, यानी कि ए के पास पहले क्या है, डॉग है। अगर मैं नेक्स्ट ए लेकर आ रहा हूँ, इधर अगर मैं नेक्स्ट ए लेकर आ रहा हूँ, क्या उसके पास डॉग है, नहीं है, नहीं है, फॉल्स, यानी कि रिटर्न फॉल्स कर देगा। करेक्ट करेक्ट, यहाँ तक ठीक। अब अगर ये थी कि अगर उसमें की उसको मिल गई, अगर नहीं मिली तो फिर हम सेकंड केस में जाएंगे जो हमारा हम देख रहे थे। अब हमने चेक कर लिया कि हमारे पास अगर आ रही है तो ठीक है। अब एल्स अगर हमारे पास नहीं है तो उसके अंदर भी हम एक फर्दर केस है हमारा, कि जो हमारा सेट है, जो हैश सेट में बोल रहा था कि हम वर्ड चेक करेंगे, जो तुमने पूछा था चिराग कि हम वर्ड का कैसे चेक करेंगे। तो अब हम दूसरे केस में चेक करेंगे कि हमारे पास हमारा कैरेक्टर नहीं है हैश सेट में। हम सबसे पहले चेक करते हैं कि वर्ड का यूज तो नहीं हो गया पहले। जैसे इस केस में तुम देखो, इस केस में हमारे में ए में, अब जैसे कोई अपलोड नहीं होता देखता, जैसे बी है, जैसे बी पहले नहीं था, ये पहले गया था सेट में चेक करने के कैट यूज है तो नहीं था, तो फिर ये वापस बी में आया था। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, इफ के अंदर पहले डालेंगे इफ सेट डॉट कंटेन्स, क्या सेट में वो वर्ड पहले से है। अगर वो वर्ड पहले से है यानी कि वो उस कैरेक्टर पे मैच करेगा नहीं। कॉमन सेंस ही बात है ना कि तुम्हारा डॉग पहले पहुंच गया, तुम्हारा ए पहुंचा नहीं, पर तुम्हारा डॉग पहले आ गया, तो ऑब्वियसली ए डॉग तो कभी है ही नहीं। तो उसको सीधा सीधा क्या करेगा, ये इसको सीधा सीधा रिटर्न कर देना चाहिए फॉल्स। करेक्ट। चलो अगर मान लो उसको ये भी नहीं हुआ तो फिर हमारा सीधा सीधा केस आएगा मैप डॉट पुट। अगर हमारा सब अच्छे से पार हो गया, मतलब अगर ये भी कर गया, इसने वेरीफाई कर लिया, तो फिर मैप डॉट पुट में कैरेक्टर कॉमा वर्ड, और सेकंड में आएगा हमारा सेट डॉट ऐड, क्योंकि सेट में भी वर्ड ऐड करना है अगेन नेक्स्ट कंडीशन को चेक करने के लिए। तो ये हमारा मैप और सेट का हो गया। अब अगर यहाँ से ये जितना पूरा चला है तो थोड़ा सा, हाँ आई होप विजिबल है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया गेम, विजिबल है ना, ठीक है। अब अगर ये पूरा फॉर लूप को क्रॉस कर लेता है, इसने यहाँ पे भी ये फेल नहीं होता, अगेन ये यहाँ पे भी फेल नहीं होता, तो भाई पूरा ग्रीन फ्लैग बनता है। इसको हम सीधा फॉर लूप, इसने अगर क्रॉस कर लिया तो इसके बाद इसको सीधा रिटर्न करेंगे ट्रू। ट्रू रिटर्न करेंगे दैट मीन्स कि जो हमारा पैटर्न है वो और हमारा जो स्ट्रिंग है वो मैच करता है, एंड इसको आउटपुट क्या देना चाहिए, ट्रू देना चाहिए। तो एक बार इसको रन करके चेक करते हैं। ओके सो ये हमारे टेस्ट केसेस चल रहे हैं, एंड अगेन यस द बेस्ट टाइम रन टाइम 0 आ रहा है, हमारे तीनों बेस्ट
टेस्ट केसेस चल रहा है, फिर एक बार सबमिट करके हिडन टेस्ट केसेस भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये सारे हिडन टेस्ट केसेस भी चेक हो गए एंड हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत अच्छा आ रहा है, 1 मिली सेकेंड्स में आ रहा है। तो दैट्स इट।